टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। एक ऐसा क्वेश्चन जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले कोई भी एचआर के व्यक्ति आपसे यही पूछेगा, समथिंग टेल अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो जब कुछ ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैंडिडेट असमंजस पड़ जाते हैं कि क्या उनको बताना चाहिए, क्या उनको बोलना चाहिए। तो कोई तो अपनी जो शुरुआत करता है वो अपने पर्सनल बैकग्राउंड से बताना शुरू कर देता है, कोई अपना जो राय रखता है, जो अपनी चीज़ें बताना चाहता है वो कोई प्रोफेशनल कैरियर से बताना शुरू कर देता है। तो बड़ा एक असमंजस में होता है कैंडिडेट कि उसको क्या बोलना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में आपको जानना चाहता है, आपके काम के बारे में आपको जानना चाहता है, आपके खुद के बारे में जानना चाहता है, तो उसका एक क्वेश्चन होता है, समथिंग टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये टॉपिक है आज का, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए अपने व्यक्तिगत के बारे में, कैसे आपको बातें बतानी चाहिए इंटरव्यू में। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो किस तरह से सामने वाले इंटरव्यूअर को किस तरह से आप इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा अपना वीडियो। समथिंग टेल अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले कोई भी इंटरव्यूअर आपके बारे में ये जानना चाहता है कि आप क्या हो, मतलब कि आपके अंदर वो ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसकी वजह से मैं अपनी कंपनी में आपको हायर करूं। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन का सामना करते हैं तो आपको बताना चाहिए कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, ये कॉम्पिटेंसीज हैं, इस कॉम्पिटेंस के बेसिस पे मैं आपके यहाँ पर इंटरव्यू देने आया हूँ। यानी कि जो आपके यहाँ पे एक वैकेंट पोजीशन है, उस वैकेंट पोजीशन के लिए मैं एक राइट फिट हूँ, वो आपको साबित करना है। वो कैसे आप साबित करेंगे, वो आप अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस में आपने अचीवमेंट्स किए हैं उन अचीवमेंट को आप बताएंगे। 1 2 3 काफ़ी होते हैं, 3 अचीवमेंट भी अगर आप बताएंगे तो इंटरव्यूअर इम्प्रेस होता है आपके लिए, वो समझ में आ जाता है उसको कि बंदे ने काम किया हुआ है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नकारात्मक चीज़ें होती हैं आपकी अपनी खुद की कंपनी के बारे में, कभी नहीं आपको बोलना चाहिए चीज़ों के बारे में, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। तो ये बड़ा थंब रूल होता है कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में कभी भी निगेटिव नहीं बोलना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बनना चाहिए। क्योंकि जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जिस कंपनी में अभी आप काम कर रहे हैं वो कंपनी तो आपके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट में क्रिएट करके आपका जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर आप अपना व्यय कर पा रहे हैं, यानी आप अपना खर्चा चलाते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, कभी भी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके लिए कभी भी नेगेटिव वर्ड सामने वाले के सामने नहीं बोलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वाई आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस पोजीशन। तो बड़ा सीधी सी, बड़ा सिंपल सी बात होती है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और किसी ने जब आपका CV शॉर्टलिस्ट किया है तो CV शॉर्टलिस्ट के लिए कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा ना। यानी कि एक वैकेंसी की रिक्वायरमेंट मेरी कंपनी में और एक कैंडिडेट के प्रोफाइल में जो कॉम्पिटेंसीज, जो वर्क एक्सपीरियंस, जो स्किल्स उसमें मेंशन की गई हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करती हैं, इसलिए कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो वो एक जब पेपर आपका इंटरव्यूअर चेक करता है, यानी कि CV आपका जब वो देखता है, वो एक माइंड मेकअप करके चलता है कि इस कैंडिडेट को जो मैं बुला रहा हूँ तो ये राइट फिट होगा। आपको क्या लगता है कि जो आपका CV शॉर्टलिस्ट होता है, क्या केवल एक CV आता है उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाता है? नहीं। ऐसे मान के चलिए कि एक जब पोजीशन होती है उसके लिए कम से कम 10 से 20 CV एक पोजीशन के लिए आते हैं। उन 20 बंदों में से आपका एक CV शॉर्टलिस्ट होता है। तो पहले तो आपको ये थैंकफुल होना चाहिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि किसी ने आपका CV शॉर्टलिस्ट किया है, यानी कि उन 20 बंदों में से आप एक अकेले हैं जिनका CV शॉर्टलिस्ट हुआ है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं लेकिन आपके लिए वो आप अकेले हैं। तो जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पहले माइंड मेकअप करें। समथिंग टेल अबाउट योर सेल्फ में आपको बड़ा क्लियरली अपनी अचीवमेंट के बारे में सबसे पहले बताना चाहिए। आप X हैं, आप Y हैं, आप Z हैं, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। प्रोफेशनल करियर में आप कैसे अपनी स्किल्स के थ्रू, अपनी कॉम्पिटेंसीज के थ्रू उस कंपनी में, जिस कंपनी के लिए कैंडिडेट आया है, जिस कंपनी में वैकेंसी है, उस कंपनी की पोजीशन को फिल करके आप उस कंपनी में क्या हेल्प कर सकते हो, ये सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन होता है किसी भी इंटरव्यूअर का। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक होता है आपकी व्यक्तिगत राय, आपकी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होता है। आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरव्यू जानना चाहता है कि अगर आप पर्सनली किस बैकग्राउंड से आए हैं, पर्सनल आपने क्या क्या चीज़ों को देखा है, तो बड़ा इम्पैक्ट उसका इंटरव्यू पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप बताते हैं कि मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा है और मैं इस स्टेट का रहने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अभी रहता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरा परिवार है, मैं यहाँ से इस प्रोसेस से यहाँ पर उठकर आया हूँ। तो मैंने अपनी
स्किल्स के बेसिस पे ही अभी तक मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। तो काइंड ऑफ दैट मेरी फैमिली में इतने मेंबर हैं, तो वो ये आकलन कर रहे हैं कि जिस बैकग्राउंड से एक कैंडिडेट आ रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी अप्रोच कैसी है, उसके थॉट कैसे हैं, उसके थॉट कहीं निगेटिविटी वाले थॉट तो नहीं है, क्या उसके थॉट पॉजिटिव वाले हैं जो कि मेरी कंपनी में किस तरह से इम्पैक्ट डालेंगे। 3 तरह की कॉम्पिटेंसीज होती हैं दोस्त, 3 तरह की। सबसे पहले होती है आपकी फंक्शनल, टेक्निकल एंड बिहेवियरल। अगर आपके पास ये फंक्शनल और टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज हैं और बिहेवियर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो आप समझो आपको इंटरव्यू में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले जो आकलन होता है आपका बिहेवियर का आकलन होता है, कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इंटरव्यूअर को आप किस तरह से जज कर रहे हैं, इंटरव्यूअर को बातों को किस तरह से आप सुन रहे हैं और सुनकर उनका रिस्पॉन्स उसी प्रभाव से कर रहे हैं। अब इंटरव्यू पूछ रहा है XY क्वेश्चन, आप आंसर कर रहे हो ABCD, तो वहीं पे पता चल जाता है कि कैंडिडेट में दम नहीं है। बड़ी सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं कोई बात नहीं कर रहा कि इंग्लिश में कैसा बोलो, हिंदी में कैसा बोलो, मीडियम आपका है। ज़रूरी नहीं है, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर हम इंग्लिश में करें, हिंदी में भी दे सकते हो आप, ठीक है। हिंदी में बहुत सारे कोई इंटरव्यू भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही सब कुछ करने के जाना। हम बट इंग्लिश कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है एक सर्टेन लेवल पर अगर आप जा रहे हो, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आपको नहीं पता है कि जो मोड कम्युनिकेशन आप किसी फॉरेनर से करने जा रहे हो, किसी जापानीज से करने जा रहे हो, या किसी इंडियंस में करने जा रहे हो, लेट्स से अगर साउथ इंडियन है, ही डोंट नो हिंदी, इंग्लिश में तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको। लेकिन चाहे आप हिंदी बोलो चाहे आप इंग्लिश बोलो, कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए आपका। वो कॉन्फिडेंस ही होता है जिसके बेसिस पे आप अपनी राय रख पाते हो, अपने व्यक्तित्व को दिखा पाते हो इंटरव्यू के सामने। तो लाइक एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको 2 चीज़ बताई, समथिंग टेल अबाउट योरसेल्फ, एक प्रोफेशनल में आपने क्या अचीवमेंट किया, पर्सनल आपका क्या प्रोसेस है, पर्सनल आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने आ रहे हो उस पोजीशन के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, उस कंपनी के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया और इंटरव्यू देने चले गए, पोजीशन के बारे में आपको पता नहीं, कंपनी के बारे में आपको पता नहीं, कंपनी का टर्नओवर कितना है, कहीं कंपनी डेप्ट में तो नहीं है, कहीं कंपनी का फीचर क्या जा रहा है, किस पोजीशन के लिए आप जा रहे हो उस पोजीशन के वर्टिकल्स कितने हैं, कितने लोग आपको रिपोर्ट करेंगे, आप कितने लोगों को रिपोर्ट करोगे, आपके वर्टिकल्स क्या है। इंटरव्यूअर का कॉल आया, कैंडिडेट का रिक्रूटर का कॉल आया और आपने जॉब आपको चेंज करनी है, आपने कहा था हाँ जी कर दो CV भेज दो, ऐसे नहीं होता है। आकलन करना चाहिए आपको अपनी पोजीशन के लिए, किस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपकी सराउंडिंग कैसी है। चलिए मान लीजिए आपने रिक्रूटर का कॉल आया, आपने इंटरव्यू देने चले गए, आपका सिलेक्शन भी हो गया, आपने पूछा ही नहीं कि वर्टिकल्स क्या हैं आपके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसकी रिपोर्टिंग है, कौन आपको रिपोर्ट करेगा, क्या टीम साइज़ है, पूछा ही नहीं आपने। फिर जब आप कंपनी में चले जाते हो 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट क्या रहता है कि आप से जो उम्मीद की जाती है काम की वो आप हमको नहीं दिखा पाते हो, अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस डाउन होते चली जाती है। इस तरह से नहीं करना है, आप जॉब की चेंज करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, समझना चाहिए जॉब के लिए कि जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो मेरी सराउंडिंग कैसी रहेगी। तो समथिंग टेल अबाउट योर सेल्फ कहता है कि मुझे एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो कि मेरी प्रोफेशनली मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हो, और पर्सनली वो कैंडिडेट ऐसा हो जो मेरी टीम को हैंडल कर सके या मेरे ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सके। अगर इस तरह से आप अपना व्यवहार, अपना कुशलतापूर्वक वहाँ पे दर्शाते हैं तो समझ में आता है इंटरव्यूअर को कि कैंडिडेट राइट फिट है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बड़ा सीरियस एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ कि समथिंग टेल अबाउट योर सेल्फ। एक फ्रेशर बच्चा जब एक इंटरव्यू के लिए देने जाता है और हम जब कैंपस करने जाते हैं तो हम क्या उससे उम्मीद करेंगे कि वो क्या बताएगा अपने बारे में। वो अपने बारे में बताएगा कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है, मैंने ये प्रोजेक्ट किया है और मैं यहाँ से अप डाउन करता हूँ, मैं ऐसे आता हूँ स्कूल में, ऐसे करता हूँ, मैंने ये अचीवमेंट की है, यही बताएगा। लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कॉन्फिडेंस से बड़ा अपने आप को बता पाते हैं कि मैं हूँ, मैंने ऐसा किया है। दूसरी जगह पे वही बच्चा ऐसा होता है जी मैंने ऐसा किया है लेकिन मैं देखता हूँ, मुझे जी ऐसा है, ये है। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है ना, जो पर्सनालिटी है, उसी से समझ में आ जाता है कि बच्चे के अंदर ये कितना आगे जाएगा, कितना कॉन्फिडेंस है।
कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस के हिसाब से आप उसमें अपने आप को आगे बढ़ाओ। अब वहीं पे जब मैं एक्सपीरियंस बंदे की बात करता हूँ, अच्छे अच्छे लेवल के बंदे हमने देखे हैं, जनरल मैनेजर, डीजीएम लेवल के बंदे फंक्शनली तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में बहुत वीक होते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। बाई वर्च्यू बाई लक उनको वो पोजीशन तो मिल जाती है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो उनको भी अपने अंदर डेवलपमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, नॉट फॉर द इंटरव्यू बट फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह से इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को जवाब देना है। तो इससे थोड़ी सी आपको वीडियो से आसानी मिली होगी, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा जिससे कि आपको बहुत चीज़ें पता चलती रहे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप मेरे को नीचे दिए लिंक में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।